आज हम देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कि जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, वो कैसे जीएसटी में रजिस्टर करेंगी। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे पास क्या रहता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैसे किया जाता है, अंडर रूल ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप इसमें क्या रहने वाला है, वी हैव टू अप्लाई इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 101। तो आप कौन सी साइट पे जाने वाले हो, gst.gov.in पे। तो वहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप में हम डिक्लेयर करेंगे पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन पार्ट ए। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपको दो पार्ट्स जो है वो फिल करके चलने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो फर्स्टली हम पार्ट ए जो है उसको हम उसकी डिटेल्स फिल करके चलेंगे ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे वो लोग। ठीक है, वेरिफिकेशन होगा आपके पैन का, मोबाइल का, ईमेल आईडी का वाया ओटीपी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड वो आपको सेंड करेंगे जिससे वो आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसमें जनरेट होता है हमारा TRN नंबर, राइट, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर वो जनरेट करेंगे हमारे लिए, सो दैट वी कैन प्रोसीड फ्रॉम फॉर्म ए टू फॉर्म बी। ठीक है, तो अब अप्लाई करेंगे हम पार्ट बी में। फॉर्म नंबर हमारा सेम रहने वाला है, GST REG 01। तो पार्ट बी अब हम खोलेंगे, इस पे इशू वहां पे किया जाएगा आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6। तो जब हम दोनों पार्ट्स ए और बी की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो फॉर्म 6 के अंडर वो हमें एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसको आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हो, राइट। तो आपको जो जो डैशबोर्ड खुल के आएंगे उसके आपको डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी। सपोज आपका डेट ऑफ जो है स्टार्टिंग क्या है, क्रिएशन क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, स्टेटस क्या है। फिर आप एक्शन बटन पे प्रेस करते हो तो फिर आप आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस जीएसटी का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा था, राइट। तो आज करने वाले हैं हम सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 22 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से पर्सन्स जो है वो लायबल हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ सब सेक्शंस भी गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा जो पर्सन है वो लायबल है फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 creates a liability for registration on the following persons। तो जो कि डिटेल उन्होंने नीचे दी है, इसमें हमें 22 सबसेक्शन 1, 22 सबसेक्शन 2, 22 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के अंडर उन्होंने बोला है कि कौन से पर्सन जो है वो जीएसटी करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। तो हमारा सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे वी विल डिसाइड दैट द पर्सन इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज टू माइग्रेट सेक्शन 22 सबसेक्शन 22। तो इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सीरियल वाइज है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। तो फर्स्ट हमने देख लिया। सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियस वाले इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर रजिस्टर्ड था और अब जो है जीएसटी आ गया तो उसको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। जब कोई पर्सन
दूसरे पर्सन के नाम पे या दूसरी प्लेस पे बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी उसको जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट वी हैव, इन केस ऑफ एमलगमेशन और डीमर्जर, सेक्शन 22 सब सेक्शन 4। तो हमारा सेक्शन 22 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब दो कंपनीज अमलगामेट हो रही है, राइट, अमलगामेट क्या होता है, हाँ, जो मर्ज हो रही है, तो उनको सपोज एक्स एंड वाई जो थी एक कंपनी थी और मिलके उन्होंने क्या बना लिया, एक्स वाई कंपनी बना ली, ठीक है। तो अब नई कंपनी बनी है तो एक्स वाई के अकॉर्डिंग उनको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है, जब दो कंपनीज मिल रही हैं तो उसको हम एमलगमेशन बोलते हैं या मर्जर बोलते हैं। बट सपोज आपकी और मेरी कंपनी थी कंबाइंड, राइट, अब हमने क्या किया, कंपनी अलग कर ली मैंने और आपने, वो क्या हो गया, डीमर्जर। तो जब हम डीमर्जर कर रहे हैं तो हमें अपनी सेपरेट इंडिविजुअल कंपनीज का जीएसटी करवाना पड़ेगा फिर से नए प्रोसेस से, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन 22 जो कि डिसाइड करेगा कि कौन से पर्सन्स लायबल हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, जिसको कि हम डिटेल में देखने वाले हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्या कहती है इन केस ऑफ लाइक नॉर्मल कैटेगरी की जो स्टेट्स है उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, और जो स्पेशल कैटेगरी है उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, और जो सर्विसेज है नॉर्मल कैटेगरी की और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, उसके अंडर जो गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या डिसाइड की है, ये हम डिटेल से देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट है हमारा एज पर सेक्शन 22(1) सबसेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या कहता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बेसिस पे हम ये पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सप्लायर एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो 2 पॉइंट्स हम गुड्स के देखेंगे, 2 पॉइंट्स हम सर्विसेज के देखेंगे, राइट। 2 क्यों देखेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल स्टेट की हम बात करेंगे और एक एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करेंगे। तो जो नॉर्मल कैटेगरी की स्टेट्स है उसमें एग्रीगेट टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर का कितना होना चाहिए राहुल, हाँ 40 लाख जो है नॉर्मल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने हमें थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है, किसका, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख है इन द नॉर्मल स्टेट, तो हमें जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेशल कैटेगरी की बात कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का तो एग्रीगेट जो टर्नओवर है हमारा, राइट, वो 20 लाख हो जाता है तो हमें जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है, वो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उसमें उनको स्पेशल कैटेगरी की कैटेगरी में डाला गया है। फॉर एग्जांपल लाइक असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, जो ईस्टर्न बेल्ट है हमारी वो आती है स्पेशल कैटेगरी में, जिसके जिन स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है 20 लाख का। तो ये हमने गुड्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 पॉइंट में हम देखेंगे कि सर्विसेज की अगर सप्लाई हो रही है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या डिसाइड की गई है, राइट।